अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का एनालिसिस और साथ में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जिसमें हमारे पास पीपीएल आता है, पोल आता है, ओजीडीसी और मारी पेट्रोलियम, इनका जो है टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज की वीडियो के अंदर अंदर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट और जो ये शेयर है ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं को बारी बारी से हम लोग जो है वो एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट जो है एनालिसिस वो हम मार्केट को एक नज़र देख लेते हैं। तो मार्केट का 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, और अगर हम मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग जो है बुलिश मोमेंटम के अंदर जो मार्केट चल रही है। तो मार्केट के अंदर समझे कि मार्केट एवरी डे जो है, जो पिछले दिन जो भी गुजर रहे हैं, तो हर दिन जो है ये मार्केट अपना एक समझे कि ऑल टाइम हाई बना रही है। इससे पहले मार्केट ने इस तरह के लेवल जो है वो नहीं लगाए कभी भी हिस्ट्री के अंदर। तो एवरी डे मार्केट जो है अपना एक ऑल टाइम हाई जो है वो लगा रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम जो है समझे कि इसका कोई फ्यूचर लेवल जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये मार्केट अब नेक्स्ट लेवल, इसका जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है या नेक्स्ट लेवल मार्केट का वो क्या हो सकता है। तो ये अभी जो समझिए कि डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। बट डाउन साइड के ऊपर हम इसकी सपोर्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अल्लाह ना करे कि कोई मार्केट के अंदर अगर डिप आती है या कोई हालात इस तरह के बन जाते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, तो कहाँ तक मार्केट गिर सकती है। तो वो लेवल जो है वो मार्केट जो है अभी भी शो कर रही है। जैसे जैसी कैंडल्स इसकी अपसाइड के ऊपर बन रही हैं, जितनी ये मार्केट स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, इसके अंदर समझिए कि रिस्क भी उतना ही बड़ा है। मार्केट अगर नीचे गिरेगी किसी भी पैनिक की वजह से, तो ये नीचे भी इसी तरह जो है वो नीचे गिर सकती है। तो ये एक आपने प्रोबेबिलिटी जो ज़हन के अंदर रखनी है। तो मार्केट ने जो आज के दिन क्लोजिंग दी है वो 1,09,053 के ऊपर जो वो मार्केट ने अपना आज के दिन ऑल टाइम हाई जो है वो बना दिया है। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर 815 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए हैं। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है वो 650 मिलियन से ज़ायद वॉल्यूम्स आए हैं। मैकडी जो है वो लगातार पॉजिटिव साइड के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम जो है वो बना रहा है। आरएसई जो है वो 85 के लगभग है। समझिए कि मार्केट अब एक समझिए कि ओवरबॉट कैटेगरी के अंदर जो वो परफॉर्म कर रही है। तो बट अपसाइड के ऊपर मार्केट के लेवल प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, वो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम ऊपर हाई के ऊपर है। तो रेजिस्टेंस इसने पहले कभी कोई बनाई नहीं, तो हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो अब अगर इन केस मार्केट के अंदर कोई पैनिक आता है, मार्केट के अंदर कोई सेलिंग आती है आने वाले दिनों में, तो जो मार्केट के अंदर अभी समझे कि एक इमीडिएट जो सपोर्ट है ना, जहाँ तक मार्केट जो वो एक डिप लगा सकती है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, तो वो हमारे पास 5 का ईएमए है, जो कि हमारे पास 1,06,170 का लेवल। तो करंट लेवल से समझिए कि 3,000 का लेवल नीचे है। तो यहाँ तक मार्केट डाउन साइड के ऊपर डिप लगा सकती है। ये समझिए कि एक इमीडिएट सपोर्ट मैं बता रहा हूँ। इन केस अगर मार्केट में पैनिक आता है, तो मार्केट कोशिश करेगी कि एटलीस्ट जो है 3,000 पॉइंट जो है वो लूज़ करे इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो इतना रिस्क समझिए कि मार्केट के अंदर जो वो बढ़ा हुआ है। और जो दूसरी सपोर्ट जो बनती है, जहाँ तक अगर मार्केट नीचे आती है, तो मार्केट समझिए कि एक स्टेबल लेवल के लगभग आ सकती है करीब। तो वो हमारे पास 99,750 का लेवल है। यानी 1 लाख के लगभग जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। तो जो कि करंट लेवल से तकरीबन समझिए कि 9,000 पॉइंट जो है वो नीचे बनता है। तो ये जो 2 इमीडिएट जो समझिए कि सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रही है मार्केट की डाउन साइड के ऊपर, अगर मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में पैनिक आता है, सेलिंग आती है, तो यहाँ तक मार्केट जो कोशिश कर सकती है कि यहाँ तक जो है एटलीस्ट ये जो 2 लेवल्स है, फर्स्ट ट्राई करेगी कि ये जो पहला लेवल है 1,06,170 का, यहाँ तक डिप मारे। यहाँ तक अगर ये डिप डिप मार के उसके यहाँ पे इस पे पोटेंशियल मौजूद होगी कि ऊपर उठ जाए। बट अगर इसको भी ये ब्रेक करती है, तो फिर समझिए कि 1 लाख के लगभग जो लेवल है मार्केट का, अब उसी को जो है एज़ ए सपोर्ट का जो एज़ ए सपोर्ट लेवल जो मार्केट ले सकती है। तो समझिए कि 3,000 से लेकर 9,000 पॉइंट जो है वो लूज़ कर सकती है मार्केट, अगर आने वाले दिनों में इसके अंदर कोई पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो बनती है। बट अभी जो है मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर चल रही है। तो जितनी देर तक ये चल रही है, उतनी देर तक आप इसके जो जो फ्रूट्स हैं, जो इसके अंदर आपको गेन मिल रहे हैं, वो आप एंजॉय करते रहें। बट ये एक रिस्क मार्केट के अंदर मौजूद था, तो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो अब हम अपने डिफरेंट शेयर्स को देख लेते हैं और उनको एनालाइज़ करते हैं कि वो आने वाले दिनों में किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेयर है जो हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से, वो है हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल को चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो इसने जो है इस कैंडल के ऊपर जो ब्रेकआउट किया था और क्लोजिंग इसने तकरीबन ₹164 के लगभग दी थी। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो समझिए कि एक जो इसने एक रीसेंट बाय का सिग्नल जनरेट किया था, और इन्हीं लेवल्स ₹164 के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी। जिसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो था वो तकरीबन ₹174 का था।
जो कि इस कैंडल के अंदर जो कैंडल हमारी 5 दिसंबर को यानी जुमेरात वाले जो दिन बनी थी, इसके अंदर इसने ये अपना फर्स्ट टारगेट जो है सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और अगर हम इसके सेकंड टारगेट की बात करें तो वो तकरीबन ₹183 के लगभग है, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। 180 179 का इसने हाई लगाया, तो समझिए कि ऑलमोस्ट उसके करीब-करीब इसने आज आज के दिन जो है वो हाई लगा दिया है। तो बट अभी भी इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इस मार्केट इसका साथ दे तो ये अपना जो ₹183 का लेवल है, यहाँ तक जो है ये टेस्ट जो है लेवल अपना एक हाईएस्ट जो है वो पोज़ कर सकती है, जो कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने के बाद जो है एक्सपोज़ किया हुआ है। तो 184 का लेवल इसके अंदर अभी मौजूद है, तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी ये जो जिन्होंने इस ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग की हुई है ₹164 के लगभग, तो डेफ़िनिटली फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी क्वांटिटी जो है उन्हें सेल करनी चाहिए। बाकी जो है अगर आपने इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बाइंग की है तो 184 ₹183 के लगभग आप रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकते हैं। तो बाकी शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपने इसके अंदर जो है वो नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। और दूसरा वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, या तो आप वेट करें कि आपको प्राइसेस दोबारा से ये समझिए कि ₹160 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। या फिर इसके अंदर अगर नीचे नहीं आती तो फिर ऊपर ही कोई ये इसकी प्राइस जो है कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस जो है ब्रेकआउट करे, तो फिर आप उसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ इसके अंदर जो पोटेंशियल है, अगर ये भी समझिए कि नीचे गिरे, जैसा कि मार्केट के अंदर आपको एक मैंने बताया है कि पोटेंशियल है कि मार्केट एक डिप लगाए पैनिक की वजह से, तो अगर इसके अंदर वो पैनिक आता है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेवल जो ये इसकी प्राइस जो वो नीचे टच कर सकती है, तो वो समझिए कि ₹162 का लेवल है। और जो सेकंड लेवल है, जो कि नीचे की तरफ है, वो तकरीबन 150 का लेवल है। तो ये समझिए कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में अगर आप आके इसमें अगर हायर लेवल्स के ऊपर अभी भी आके इसमें ट्रैप होते हैं, तो फिर आपको ये 2 लेवल जो है वो नीचे के ये भी फेस करना पड़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना, मार्केट समझिए कि एवरी डे जो है अब लातादात इसके अंदर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो वो जो शेयर समझिए कि धड़ाधड़ ऊपर चल रहा है और उसमें आप समझिए कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप एंट्री लें, तो वो फिर समझिए कि नीचे भी वो धड़ाधड़ ही गिरेगा और आप वो शेयर मिस कर देंगे, जिसने अभी धड़ाधड़ ऊपर जाना जो है वो स्टार्ट करना है। तो इस तरह इस तरह के जो ट्रैप है मार्केट के अंदर ये एवरी डे करती है, तो इस तरह के ट्रैप्स में आपने नहीं आना। जो लेवल्स आपको बताए हैं, उन्हीं के ऊपर आपने काम करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी पेट्रोलियम। तो मारी पेट्रोलियम को चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं, तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके लास्ट सिग्नल की बात करें, जो इसने लास्ट सिग्नल बाइंग के लिए जनरेट किया था, तो वो इस ब्रेकआउट के ऊपर इसने बाइंग का सिग्नल जनरेट किया था, तो जिसमें क्लोजिंग इसने दी थी ₹508 के ऊपर इस कैंडल के ऊपर। तो इसी के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी और इस ब्रेकआउट के बाद जो इसने अपने 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर एक्सपोज़ किए थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट पी ₹530 का था, जो कि इस कैंडल के अंदर जब इसने अपर कैप लगाया था तो अचीव कर लिया था। सेकंड टारगेट इसका 560 का था, इसका हाई जो है इसने 560 का ही लगाया था, वो भी ये अचीव कर चुका है। और जो इसका फाइनल टारगेट बनता था, थर्ड टारगेट जो इस ब्रेकआउट के बाद इसने एक्सपोज़ किया था, वो ₹590 का था। ये ₹590 के अराउंड था और आज के दिन जो इसने हाई लगाया वो ₹588 का लगाया, तो समझिए कि एग्ज़ैक्ट ये फाइनल टारगेट भी अपना अचीव कर चुकी है और उन्हीं लेवल्स के करीब-करीब जो है ऊपर की तरफ जो है इसके अंदर सेलिंग आई और इसने जो क्लोजिंग दी है वो ₹576 के ऊपर दी है। तो समझिए कि ये जो इसने यहाँ पे अपना लेवल जो है न्यू एक्सपोज़ किया था, तो ये अब अचीव कर चुकी है। तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जिन्होंने स्विंग ट्रेड के लिए इसको लिया था, तो वो समझिए कि इसके अब टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं। और वो लोग जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं, तो वो फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। यानी जैसा कि आज के दिन इसने ₹576 की क्लोजिंग दी है, तो अगर ये 576 के ऊपर ही क्लोज़ करते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर भी, तो फिर आप इसको होल्ड रखें और जिसके ऊपर भी ये क्लोजिंग देता है, जैसे समझिए कि 580 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, 590 के ऊपर, फिर आप उस क्लोजिंग को एज़ अ स्टॉप लॉस रखेंगे। जितनी देर तक ये अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर सस्टेन करता है, उतनी देर तक आप इसको होल्ड रखें। जिस दिन ये अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग को ब्रेक कर दे, उस दिन आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, जिसके ज़रिए आप अपने प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं ना, तो वो एक चीज़ ज़हन में रखें कि अपसाइड के ऊपर ऑलरेडी ये जो एक स्विंग ट्रेड के ऊपर इसने टारगेट एक्सपोज़ किए थे, तो वो ये अचीव कर चुका है। बट अगर इसके अंदर अब डिप आती है, तो डिप के ऊपर जो इसका नीचे की तरफ जो लेवल है ना, वो समझिए कि जो फर्स्ट लेवल है, वो तकरीबन ₹485 के लगभग है, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था और जो सेकंड लेवल है, वो तकरीबन ₹450 का लेवल है। तो अगर आप अपसाइड के ऊपर इन्हीं जो करंट लेवल्स हैं, यहाँ के ऊपर आपके
इसके अंदर बाइंग वगैरह कर लेते हैं विदाउट एनी रिसर्च। देखिए जो मेरी रिसर्च है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो मुझे लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। बट अगर आप किसी प्रॉपर रिसर्च के बगैर इसमें एंट्री लेते हैं, और अगर इन केस मार्केट नीचे आती है या इस शेयर के अंदर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर ये जो नीचे 2 लेवल आपको मैंने बताए ना, यहाँ तक ये नीचे आ सकता है, तो ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, तकरीबन समझिए कि ₹125 के लगभग ये बनते हैं लेवल, जहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो इस तरह के ये हमने जब मार्केट के अंदर काम करना होता है, तो सिर्फ़ आप कोशिश ये ना करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने प्रॉफ़िट बनाने हैं। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने जितना मैक्सिमम हो सके उतना कम रिस्क आपने लेना है। मार्केट के अंदर हर कोई बंदा पैसा बनाता है, बट मार सिर्फ़ उसी को पड़ती है जो कि अपना रिस्क मैनेज नहीं करता। तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ही आपको सारी रिसर्च करनी पड़ती है, और ये जो सारी चीज़ें आपके साथ मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं। आम लोग बंदे इसको समझे कि पसंद भी नहीं करते। तो बट ये है कि कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं, जो कि सीखना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह के ट्रैप में आपने नहीं आना। जब भी मार्केट के अंदर काम करना है तो रिसर्च करें, और रिसर्च ऐसी करें कि जिसमें आपका जो है रिस्क मिनिमाइज़ से मिनिमाइज़ होता चला जाए। तो इंशाल्लाह गेन जो है आप एट द एंड जो है वो बनाते ही रहेंगे मार्केट के अंदर, एवरी डे आपको अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिलती रहेगी। तो कोशिश करें या तो आपको प्राइसेज़ आप दोबारा से ₹484 के लगभग मिले, तो यानी 500 के लगभग मिले, तो वहाँ पे बाइंग की तरफ जाएँ। अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती तो फिर ऊपर ही कहीं किसी लेवल पे ये कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट करें, जैसा कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो इस तरह का अगर यहाँ पे कोई न्यू ब्रेकआउट कर दे नीचे आने की बजाय, तो फिर आप उस ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर भी रिस्क मौजूद है, प्राइसेज़ इसकी जो है नीचे की तरफ जो है डिप मार सकती हैं। तो ये जो 2 शेयर्स के अंदर आप लोगों को लेवल्स बताए, तो ये मेरे प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल थे, तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह समझिए कि अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000, और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए इस प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं, या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, या फिर सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर काम किस तरह करते हैं या रिसर्च किस तरह करते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको पहले कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ओजीडीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, और अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो प्रॉपर ये अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके लास्ट सिग्नल की बात करें, जहाँ पे इसने जो है अपना एक बाय का सिग्नल जनरेट किया था, तो वो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ना यहाँ पे समझिए कि एक फ्लैग फॉर्मेशन थी, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट लेवल जो था तकरीबन ₹180 के लगभग था यहाँ के ऊपर। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसमें फर्स्ट टारगेट ₹189 का था, और जो सेकंड टारगेट था वो 196 का था। और अगर आप इन कैंडल्स को देखें ना, तो ये कैंडल्स जो है इसके दोनों टारगेट्स जो है वो अचीव कर चुकी हुई हैं। तो ये भी हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था जब इसने ब्रेकआउट किया था, तो टाइमली मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया था। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए अब दोबारा से इसकी प्राइसेज़ जो है वो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो अब आपने करना ये है, या तो आप वेट करें कि आपको प्राइसेज़ इसकी ₹180 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग करें, या फिर इसकी प्राइसेज़ जो है ना वो अपना प्रीवियस जो हाई इन्होंने लगाया है, जो कि ₹203.25 का है, या तो इसका ये ब्रेकआउट करें, तो वहाँ पे भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप ये ऐसा कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं, इन रेंज के ऊपर आप इसमें बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 सिनेरियो फेस करना पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ़ तुक्के के ऊपर एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट और लॉस भी जो है वो तुक्के की बेसिस के ऊपर ही आना है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते हैं, जैसा कि ₹194 इसकी करंट प्राइसेज़ हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, तो इसमें जो अपसाइड के ऊपर एक जो मूव एक्सपेक्टेड है, अगर ये ऊपर की तरफ उठता है, तो प्राइसेज़ जो है वो ₹202 के ऊपर जा सकती है, यानी ₹6 का आपको गेन मिलेगा। और अगर इसमें पैनिक आता है, तो प्राइसेज़ फिर इसकी डेफ़िनेटली नीचे की तरफ गिरेंगी, और नीचे की तरफ जो है वो ₹180 तक नीचे गिरेंगी। और अगर ये नीचे गिरी, तो नी यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये नीचे तकरीबन
₹14-15 तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर सकती है। यानी अगर ऊपर उठी, यहाँ पे अगर आपका तुक्का लग गया तो आपको सिर्फ़ ₹6 का गेन होना है, नीचे गिरी तो आपको ₹14 का लॉस होना है। तो यहाँ पे समझिए कि रिस्क जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो 2 लेवल्स बताए हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप काम करें, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे आपका जो रिस्क जो है वो बिल्कुल कम होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन इसलिए जो है ये जो 2 लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स का अपना ख़्याल रखना है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी ट्रेंड इसका अप है, प्राइसेज़ इसकी कंसोलिडेट कर रही हैं, शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपने हरगिज़ नहीं जाना, अदरवाइज़ आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। ओजीडीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, पोल। तो पोल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसकी ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर की किसी किस्म की कोई फॉर्मेशन बना रहा है, वन डे पे मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसकी करंट प्राइसेस देखें तो वो ₹614 और 50 पैसे के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹530 के लगभग। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन ₹700 के लगभग है। तो अब अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, या तो आप कोशिश करें कि आपको ₹530 के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। या फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो ₹700 के ऊपर क्लोजिंग दे वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ, वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो ये जो 2 लेवल्स बताए हैं, वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम होगा। और अगर आप जैसा कि ये भी करंट प्राइसेज़ हैं, ये जो 2 रेंजेज़ आपको बताई, इनके दरमियान में आप बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे चांस जो है वो 50-50 है। यहाँ पे अगर जैसा कि करंट प्राइसेज़ की ₹614 और 50 पैसे की हैं, यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे प्राइसेज़ ऊपर उठेंगी तो ये 700 तक जा सकती हैं। तो ये गेन जो इसमें बनेगा, यानी जो तुक्के के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें गेन आपको मिल रहा है तकरीबन 13% का। और यहाँ पे 50% ही चांस मौजूद है कि आप इसमें बाइंग करें और इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरें और जो नीचे इसकी सपोर्ट है उसको टेस्ट करें, जो कि हमारे पास ₹530 का लेवल है। तो वो समझिए कि 14% है। तो यानी 50-50 के ऊपर भी आपका जो एक्सपेक्टेड गेन है वो एक्सपेक्टेड लॉस से कम ही आ रहा है। तो इस तरह की फिर जो ये रिस्क होते हैं ना, इनको आपने अवॉइड करना है, फिर आप जो मार्केट के अंदर जो सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए जो आपको लेवल बताए हैं ना दोनों, इन दोनों लेवल्स का ऊपर आपने ट्रेड करनी है। कोशिश ये करें कि इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करें। बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी रिसर्च करें। वहाँ पे भी अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है और आप श्योर हैं 100%, तो फिर डेफ़िनिटली आप ट्रेड करें। अदरवाइज़ जो आपको एक मैंने एक रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, आप कोशिश ये करें, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली बनाई है और इसमें मैं श्योर हूँ कि ऑलमोस्ट हर बंदे ने ही पैसे जो है वो बनाए हैं। तो अब जो मार्केट के अंदर एक फ़ेज़ आएगा ना, अब उसमें मार्केट करेगी ये कि अब आप लोगों से पैसे वापस लेगी। तो आपने उसी फ़ेज़ के अंदर जब सर्वाइव करने की कोशिश करनी है, वहाँ पे आप सर्वाइव उसी तरह करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्क मैनेजमेंट करें। क्योंकि जितना मार्केट ने आपको दिया है ना, अगर आपने समझे कि 1 लाख लगाया था और अभी वो ₹3 लाख बन गया है, तो अब जब मार्केट वो एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जाएगी और अपनी रिकवरी फ़ेज़ के अंदर जाएगी ना, तो वो अब जो आप देखेंगे ना, आपने एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, अब ₹3 लाख बन गया है। तो अब जो वो एक रिकवरी फ़ेज़ के अंदर मार्केट जाएगी और वहाँ पे आपके जो नर्व्स हैं, उनको चेक करेगी, तो वो आप देखेंगे कि आपका वो जो ₹3 लाख है ना, जब मार्केट अपना वो समझिए कि एक रिकवरी फेज़ से बाहर निकलेगी, तो वो आपका ₹3 लाख जब एट द एंड आप देखेंगे, तो वो ₹50,000 सिर्फ़ रह जाएगा। तो वो जो सिचुएशन है ना, उससे अब आपने बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आई है, तो बहुत से ही न्यू ट्रेडर्स आए हैं, न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि समझिए कि इसी तरह की सिचुएशन रहेगी ऑल द टाइम। बट ये जो सिनेरियो एवरी टाइम जब वो मार्केट में प्रिवेल नहीं करेगा, इस चीज़ से जो है आपने थोड़ा-सा अवेयर रहना है और अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर ख़्याल करना है और अपनी लर्निंग के ऊपर फ़ोकस करते रहें। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको एवरीडे जो है वो बाइंग के लिए अपॉर्च्युनिटी मिलती रहेगी। बट जब आपको अगर आप ख़्याल नहीं करेंगे तो आप जो समझिए कि 100 दिन के अंदर जो आपने कमाया होगा वो आप 1 दिन के अंदर लूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो कोशिश करें कि लर्निंग के ऊपर फ़ोकस करें, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करें, ये तुक्केबाज़ी वाला काम जो है वो बिल्कुल ना करें। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च ये सब कुछ किस तरह किया जाता है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, और आप लोग ये सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।